गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फाइनल काउंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट को सोल्व करते हुए हम फाइनल काउंट बनाएंगे, जिसके अंदर बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हम इकट्ठे साइमल्टेनियसली बनाएंगे। ये नहीं है कि अकेले पहले ट्रेडिंग काउंट बनाएंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस फिर बैलेंस शीट, नहीं। हमें ड्यूल एस्पेक्ट में यही पढ़ा होता है। आप टैली में भी जब करते हो, जब एंट्री पास की जाती है तो साथ साथ ही उसी समय क्या होता है, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बन जाते हैं। हमें वैसे ही ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। और यहाँ पर पहली एडजस्टमेंट है, स्टॉक वाज वैल्यू 24,000, 24,000 रुपए का स्टॉक दे रखा है और उसकी जो रिलायबल वैल्यू है वो 30,000 है। दोनों में से जो वैल्यू कम है वो लिखनी है आपको, ठीक है ना। वैल्यू कम वाली क्यों लिखते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म से दैट आप लॉस को एंटीसिपेट कर सकते हो, प्रॉफिट को एंटीसिपेट नहीं कर सकते। इसी वजह से हम 24,000 यहां पर लिखेंगे। तो आपने ये 24,000 यहां पर लिखा है। इसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक को आपको बैलेंस शीट में भी आपने लिख दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला आपको? वेजेस आउटस्टैंडिंग 3,000। अब यहां पर क्या है? वेजेस आउटस्टैंडिंग 3,000, वेजेस गिवन होगी यहां पर जो कि 6,000 है। 6,000 है, आपको आउटस्टैंडिंग कितनी दे रखी है? 3,000। तो 3,000 और 6,000 9,000 आपको टोटल एक्सपेंसेस के रूप में ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया और सेकंड टाइम आपने उसे आउटस्टैंडिंग वेजेस में भी 3,000 लिख दिया। अब आपने दोनों स्टेप कंप्लीट उठा लिए हैं। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%। आपको डेप्रिसिएशन 5% लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे। आपकी प्लांट एंड मशीनरी चेक कीजिए कितनी गिवन है। हाँ जी, चेक करो। 43,000, 43,000 की आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है और उस पर 5% कितना बनेगा? आप चेक कर लो। हाँ जी, 43,000 का 5% करोगे जब आप, तो कितना बन गया? 2150 बन गया, ठीक है ना। 2150 रुपीज आ गया। डेप्रीशिएशन है ये 5%, एनुअली डेप्रीशिएशन लगाया आपने, तो ये 2150 रुपया हमारा डेप्रीशिएशन जो है वो एक्सपेंस है। नो डाउट स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन इसको अब आपने करना क्या है? 2 टाइम्स को कैसे करोगे आप ध्यान से देखें। आपको पता है डेप्रीशिएशन कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेस छोड़िए और यहां पर लिखिए डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2150 आ गया। आपने कैलकुलेशन जैसे की है वही कैलकुलेशन यहां पर कर दिए। अब इसके बाद क्या करोगे आप? आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, आप एसेट साइड में लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 43,000, उसमें से 2150 उसी समय आपने लेस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? चेकआउट करो आप। हाँ जी, देखिए आप कितना आ गया ये। हाँ जी देखिए 40,850 आ गया। ये आपकी बैलेंस शीट में आपको प्लांट एंड मशीनरी को शो करना है। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, ड्यूल एस्पेक्ट है क्या? जितना आपने कम किया आपका डेबिट कम हो गया, डेबिट में लिखा आपने डेबिट बढ़ाया, उधर से डेबिट कम भी कर दिया। देखो ध्यान से अगर अच्छी तरह देखें आपने प्रॉफिट एंड लॉस में इतनी अमाउंट डेबिट में डाल दी और उतनी ही डेबिट से कम भी हो गई है, तो ये चीज रहती है। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट पता है आपको, फर्नीचर एट 20%। फर्नीचर कितना है देखिए आप, फर्नीचर हमारे पास है 11,300, इसका 20% कितना हो जाएगा? चेकआउट करो। हाँ जी, यहां पर लिखते हैं, फर्नीचर भी यहीं पर लिख लेते हैं हम। कितना आ गया? इतना आएगा 2260 आ गया। 2260 आया ये आपके पास 20%, 11,300 का 20% है ये। आपको कैलकुलेट करो आप, ठीक है ना। 2260 रुपए, 2,260 रुपए आ गया। डेफिशिएंट लिख दिया आपने। अब आप इसकी सेकंड टाइम क्या करोगे? आप एसेट साइड में साथ के साथ फर्नीचर जब लिखोगे 11,300 में से ये फर्नीचर हमारा, उसमें से 2260
लेस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, तो देखो कितना आएगा 9,040 रुपए आपका ये आ गया। ठीक है, अब आपने देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, दोनों तरफ हमने काम कंप्लीट कर दिया। अब आपकी एडजस्टमेंट कवर है, अब रहा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा। आपका ट्रायल बैलेंस पहले मिला हुआ था जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब आपको क्या करना है, प्लेसिंग करनी है। इनको जस्ट ओनली फेंकना है, कहां कहां जाना है इनको बस। ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000, कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 10,000 रुपए लिखोगे, एक बार ही लिखना है आपको। हाँ जी, हाँ जी 10,000 लिख देंगे, नो प्रॉब्लम, 10,000 आ गया। इसके बाद परचेज एंड सेल, परचेज आपको पता है, परचेज जब भी स्टूडेंट परचेज लिखते हैं 40,000 रुपए परचेज है, नो डाउट 40 लिख दिया हमने, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है आपको, जब आप परचेज 40,000 लिख रहे हैं तो क्या पता रिटर्न भी हो सकती है। हमें उसी समय यहां पर अवेयर होना चाहिए, क्या रिटर्न तो नहीं है, दे रखिए रिटर्न, और रिटर्न ध्यान करते हुए ये ध्यान रखना ये रिटर्न नहीं है परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड में होगी, क्योंकि परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, ये साइड आपकी परचेज रिटर्न की है, तो 600 रुपए आप ये कम कर दीजिए। अब आप देखो कितना आ गया आपका ये 39,000। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, सेल कितना 85,000, बाय सेल 85,000, लेकिन लेस क्या करेंगे, सेल रिटर्न हो सकती है ना, हमें पता है सेल रिटर्न भी दे रखी है, तो सेल रिटर्न 200 रुपए ये कम कर दो आप, कितना आ गया 800, कवर है। अब देखिए और क्या दे रखा है, तीनों टर्म वेजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां पर जो पहले वाला काम हमने किया उसका ध्यान रखना, अब वेजेस दोबारा से ना लिख देना कहीं, ये अवेयर रखना है आपको अपने आप को कि वेजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं तो अपने आप को पूरा अटेंटिव माइंड से कंसंट्रेट करके ये करना है कि हमें क्वेश्चन क्लियर, ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं तो हमें वेजेस अब नहीं करनी। डॉक चार्जेस लिख दीजिए आप, आपका फैक्ट्री से संबंधित है, ये कितनी है, ये 4,000। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट लाइटिंग। अब लाइटिंग लिखा हुआ केला, अगर लाइटिंग के साथ फैक्ट्री लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर लाइटिंग है वो फिर आप फैक्ट्री का नहीं है, वो नॉर्मली ऑफिस का माना जाएगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और वो यहां पर हम लिख देंगे टू लाइटिंग। कितना है ये, कितना लाइटिंग था 500। और एक स्टूडेंट को ध्यान रखना, जो चीजें मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है इन दोनों का टोटल आप करके यहां पर लिख दीजिए, कितना बन गया देखो आप, ये भी नोट कर दीजिए 2150 और 2260 कितना हो गया 4410 रुपए होगा। ठीक है, अब आप साथ साथ करते रहिए। मिसलेनियस इनकम कितनी देर की आपको 6,000 जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, बाय मिसलेनियस इनकम कितनी है 6,000 थी ना, ये हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेंट आपको 2,000 गिवन है, ये भी आपकी इनकम है, क्रेडिट साइड में दे रखा है, तो बाय रेंट कितना 2,000। देन नेक्स्ट पॉइंट बताया ड्राइंग, कितनी है ड्राइंग, सॉरी कैपिटल गिवन है, कैपिटल 40,000 है। अब कैपिटल कहां आती है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आती है, तो आप यहां पर कैपिटल के स्पेस बनाइए, कैपिटल कितनी 40,000। देन ड्राइंग कितनी गिवन है 2,000, कैपिटल में से लेस करते हैं ड्राइंग, यहां पर ऐड प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम छोड़ देते हैं, यहां पर लिखा लेस ड्राइंग कितनी आई 2,000, ये लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या आया, डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर क्रेडिटर 6,000 और 2,000। डेटर हमारी क्या है, एसेट्स हैं, मैंने डेटर्स लिखा 6,000, क्रेडिटर लिखा कितने है क्रेडिटर 2,000, चेक करते रहना साथ साथ। देन कैश कितना है, कैश 3,000, ये मैंने कैश का स्पेस छोड़ दिया था ऑलरेडी 3,000, हाँ जी 3,000। ऐसा क्यों मैंने ऊपर पहले सारी एसेट करंट एसेट लिख रहा हूं, फिर मैंने फिक्स एसेट, मैंने बोला स्पेस छोड़ दिया, ये होता है लिक्विडिटी बेस पे जब बैलेंस शीट को बनाया जाता है। सोल ट्रेड पे हम
नॉर्मली लिक्विडिटी बेस पे बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले हम करंट एसेट लिखेंगे, बाद में हम फिक्स एसेट लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें, ड्राइंग भी हो गया, क्रेडिटर भी हो गया, कैश भी हो गया। इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट है? 6000 इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए आप, इन्वेस्टमेंट 6000। देन नेक्स्ट पेटेंट्स, कितने हैं पेटेंट्स? 4000, पेटेंट्स भी लिख देते हैं हम यहां पर, पेटेंट्स 4000। हाँ जी, नेक्स्ट क्या रह गया? प्लांट मशीनरी ऑलरेडी हो चुका है, हमने कर लिया। डोनेशन एंड चैरिटी, ये नहीं हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा डोनेशन एंड चैरिटी। कितना है? 600। देन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दे रखा है? 1000। क्रेडिट साइड में दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, साफ तौर पे क्या रखा है? दिस इज अवर लायबिलिटी। आप यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखें, कितना है ये? 1000। देन नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर ऑलरेडी सोल्व हो चुका है। अब आप अच्छे तरह से टाइम देखें, कितना टाइम लगा हमें सोल्व करने में। थोड़ा सा समझाने का टाइम अलग हटा दिया जाए, अगर साथ में इंक्लूड करते तो 16 मिनट लगे टोटल, 15-16 मिनट लगे हमें मैक्सिमम। 10 मिनट कह रहे हो आप, क्योंकि आपके ज्यादा मेजर किया आपने, टाइम देख रहे हो आप, इससे ज्यादा हमें टाइम नहीं लगने वाला। 5 मिनट और लगा लीजिए कैलकुलेशन के। आप क्या आप कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे, ये चीज है। अगर क्वेश्चन को करने का तरीका होना चाहिए, प्रेजेंट करना कैसे है हमें। देखो एडजस्टमेंट सबको आती है, ऐसी बात नहीं एडजस्टमेंट नहीं आती, लेकिन स्टेप एक उठाया जाता है, उसी वजह से हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होती। अब आपको करना क्या है, इस ट्रेडिंग अकाउंट में से क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, डेबिट साइड का टोटल कीजिए, दोनों में से जो आएगा आप चेक कर लीजिए। हमारे पास आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट, ये चेक करके देखिए कितना हो गया। आप कंप्लीट कर लेते हैं, ये कितना आ गया चेक कीजिए आप। सही है ये, और ये भी मैंने यहां पर भी ये लिख दिया, इसमें से ये लेस कर दीजिए। ध्यान से करना, यहां पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। चेक करो, आई थिंक ग्रोस प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा जहां दिखाई दे रहा है। चालीस 400। कैलकुलेशन का मैटर अलग है, जो मैं अकाउंटिंग से बिल्कुल अलग मानता हूं। 40,400 आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया। आप यहां पर बाय ग्रोस प्रॉफिट लिखिए 40,400। टोटल कीजिए इसका, कितना आ जाएगा आप देखो, आप कितना बन गया ये। देखो इतना बन गया, ठीक है। और इसमें से ये लेस कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा आपके पास? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट चेक कर लो कितना आ गया। 54,400 में से ये चीज आप लेस कर दो, देखिए कितना आ गया। हाँ जी, कितना आ गया? 48,890। 48,890 ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। और नेट प्रॉफिट आपको क्या करना है? कैपिटल में ऐड करना होता है। आप यहां पर ऐड नेट प्रॉफिट कीजिए 48,890, ये ऐड कर दीजिए और 2000 लेस कर दीजिए, तो आप देखो आपका कितना आ जाएगा। लेस करने के बाद 86,890 आ गया। अब आप दोनों तरफ का टोटल करके देख लीजिए, बैलेंस शीट का टोटल सही होना चाहिए। अगर सही नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। अब आप चेक कर लीजिए, इधर आ गया 92,890। इस तरफ भी चेक कर लीजिए आप, 92,890। तो आप यही मान लो कि 5 मिनट मैंने फिर भी आपको बता दें कि कैलकुलेशन का टाइम लगा लीजिए। 15 मिनट से क्वेश्चन ज्यादा नहीं होता। स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी आईपीसी सीए के अंडर ये क्वेश्चन कर चुका हूं। 15 मिनट से एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन नहीं लेता। सिर्फ कमी यही रहती है
कि हम उसे एक सिंगल स्टेप उठा के, आप कभी भी एक पांव पे खड़े नहीं रह सकते, कब तक खड़े रहोगे? वही चीज ये हाथ है। आपने एक बार लिख दिया, सेकंड टाइम उसे नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।